जैसे कि आपको पता ही होगा कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग आ गई है, तो आज हम उसकी एंडिंग को एक मांगा व्यू से रीड करेंगे और आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल चैप्टर 139 आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें इस मांगा की चैप्टर की शुरुआत में अटैक ऑन टाइटन 139 चैप्टर यानी फाइनल चैप्टर की शुरुआत में आयरन और एरविन की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पे एरविन एन को पूछता है कि क्या इसकी एक भी पॉसिबिलिटी थी कि हम इसे किसी और वे में कर सकते हैं। तो एरन कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं था, हमें सबको एंड करना होगा। तो वो पूछता है कि तुम फिर कैसे आगे जाके ये कह सकते हो कि एलियंस और जो बाकी की बाहर की दुनिया है वो कभी फाइट नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि फाइट तो होगी लेकिन कुछ समय के लिए रुक जाएगी। फाइट इंसानों के बीच में हमेशा लगी ही रहती है, उसका कभी भी एंड नहीं होता जब तक हम कभी ना मान ले, हम जब तक नहीं मानते कि अटैक ऑन टाइटन्स खत्म ना हो जाए जब तक। तो वो उसको कहता है कि चलो मेरे साथ, जहाँ पे एरविन उसके साथ जाता है और एरन उसे एक लावा पूल दिखाता है, जहाँ पे उसको देख के एरन कहता है कि तुम्हें पता है ना एल्डियर की जो फाइंडिंग टाइटन है वो एक राजा के प्यार में अटक गई थी, इसीलिए वो सब कुछ खो चुकी थी, अपना घर, अपना परिवार और सब कुछ उसने उस राजा ने उसको जला दिया था और उसका यूज़ किया और इसी तरीके से अलग अलग टाइटन्स की फॉर्मेशन हुई। तो एरविन कहता है तो इससे इस बात से क्या रिलेट है। तो वो कहता है कि फाइंडिंग टाइटन ने इनकासा को चुना है इस सब के लिए, तो मुझे ये करना ही होगा। सो एरन डिसाइडेड टू किल एवरीबडी। तो वो लगभग अर्थ की 80% पॉपुलेशन को ख़त्म कर देता है। फिर जहाँ पे एरविन को वो कहता है कि मैं तुम सब की सारी याददाश्त भुला दूंगा जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते, या कोई मुझे हरा नहीं देता जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाएगी, तुम्हें ये सब बात भूल के रखोगे। फिर हम आपको एक प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरन का सर कटा हुआ मिकासा के हाथ में होता है, जहाँ पे एरविन और सबको एरन की कही हुई बात सबको याद आने शुरू हो जाती है, जहाँ पे सब लोग ग्रीफ में रहते हैं कि ये कैसा हुआ। फिर मिकासा एरविन को कहती है कि इसे एक प्रॉपर फ्यूनरल दो और सब हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे एलियंस आके उनको पूछते हैं क्या तुम टाइटन हो। तो वो कहता है, वो सब कहते हैं कि अगर हम टाइटन होते तो हमारी रक्षा हम खुद कर सकते थे, नहीं तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं होती। तो सब चीज़ें हो जाते हैं और 3 साल का टाइम स्कीम दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब नॉर्मलाइज होता है। लेकिन जो लोग होते हैं उनके दिमाग से अभी तक ये बात नहीं गई होती है कि अटैक ऑन टाइटन ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें सभी लोग मारे गए थे। सो एज पर नाउ हमें फिर मिकासा दिखाई जाती है, जहाँ पे वो जो फ्यूनरल जो रहता है ना उसके बाजू बैठी हुई होती है एरन की, जिसको इन आवर लैंग्वेज हम उसे खबर कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या रहता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो वहाँ पे खबर पे बैठ के उसका जो रुमाल होता है रेड कलर का वो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बर्ड आके उसके रुमाल को सही कर देती है। तो यही है फाइनल चैप्टर की शॉर्ट समरी जो कि आपको जानना ज़रूरी था। तो अब तक आपने एपिसोड देखा नहीं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक थ्योरी है कि जो बर्ड आके मिकासा का जो वो कपड़ा आता है ना, वो गले में रुमाल उसको सही करती हैं, वही एरन हो जिसने पुनर्जन्म लिया है रीकार्निएशन। तो बहुत सारे लोग इससे अनसेटिस्फाइड एंडिंग है ये, जो फैंस को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। सो यही था मांगा चैप्टर 139। इसके बाद और कुछ मांगा पैनल्स आएंगे इन फ्यूचर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके राइटर ने कंफर्म किया है। अब करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद नहीं, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैंने क्लासरूम ऑफ इलाइट के वॉल्यूम 8 को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा रिस्पांस आया है उसके ऊपर। और कागुरा बाची के भी चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया है, वो भी जाके देख सकते हो। बोलते हैं हमसे किसी और वीडियो में और नेक्स्ट चेंसॉ मैन के ऊपर रेडी। Anthony.